हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं रविंदर मंठान, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ सेल्कोनिक कंपनी। तो आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं नया गैलेक्सी 7G जो कि 10 किलोवाट सिंगल फेज के अंदर सेल्कोनिक ने लॉन्च किया है। आज हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या नई फैसिलिटी आपको मिलती है और कैसे हम इसकी इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बने बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बिना समय को गवाए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, सबसे जो मेजर अपडेट 7G के अंदर आई है वो है इसकी स्क्रीन और इसके साइड में आ गया है इसका ऑन ऑफ बटन। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि हम इसको ऑन कैसे करेंगे। तो जो ये बटन है इसको हमें दबा कर रखना है कम से कम 5 से 6 सेकंड। उसके बाद एक आवाज़ आएगी बीप की। देखिए अभी स्क्रीन पर ऑफ लिखा है, अभी देखिए बीप की आवाज़ आई और यहाँ पर ऑफ लिखा है और यहाँ पर जो है सेकंड्स वो स्टार्ट हो गई। तो अब ये पूरा 1 मिनट लेगा स्टार्ट होने में। अभी हम इंतज़ार करते हैं कि ये सेकंड्स कब तक ख़त्म होती हैं। अब हम इसको पावर वॉल के साथ कनेक्शन दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर कैन पोर्ट है, तो यहाँ पर हमने इसको लगा दिया जिससे कि ये कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर देगा। अब हम देखते हैं इसके डाटा की तरफ। तो यहाँ पर देखिए बैटरी हमारी 98% है और अभी हमने सोलर स्टार्ट किया है। तो अभी इसने जनरेशन स्टार्ट की है। 7.4 किलोवाट ये अभी जनरेट कर रहा है। 52.0 पर बैटरी है, 98% पर है और ये आज की यूनिट्स हैं और ये टोटल यूनिट्स हैं। और इधर अगर हम डाटा देखें तो इसके ऊपर हमने अभी कोई भी लोड नहीं चलाया हुआ है। तो आपके लिए मैं इसके ऊपर लोड भी चलाकर आपको दिखा देता हूँ। अभी हमने इसके ऊपर लोड डाल दिया है। तो देखिए यहाँ पर 248 वोल्ट और 1.2 किलोवाट नॉर्मल लोड चला हुआ है। 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी है। उसके बाद लाइट से 246 वोल्ट आ रही है। 5.4 किलोवाट लाइट में वापस जा रहा है और ये है हमारी सिटी, इस पर कोई लोड नहीं है। और ये है जैन पोर्ट 248 वोल्ट और इस पर देखिए 436 वोल्ट का लोड चला हुआ है। तो ये आपको नॉर्मल लोड और जो स्मार्ट लोड है उन दोनों की रीडिंग भी अलग अलग करके देता है, जो कि आपको 6G की स्क्रीन पर नहीं मिलता है। 6G की स्क्रीन पर आपको जो है वो एक ही लोड दिखाई देता है। मैं आपको 6G की स्क्रीन भी यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको स्मार्ट और ये यहाँ पर एक ही लोड दिखाई देता है। अंदर भी जब आप जाते हैं तो एक ही लोड नज़र आता है। आप अलग अलग लोड नहीं बता सकते हैं कि स्मार्ट लोड पे कितना लोड चला है और नॉर्मल लोड पर कितना लोड चला है, लेकिन 7G के अंदर ये पॉसिबल है। आइए मैं अब आपको इसके कनेक्शन दिखा देता हूँ कि इस इन्वर्टर की जो इंस्टॉलेशन है वो कितनी ज़्यादा ईजी है। तो यहाँ पर आपको नीचे की तरफ इसका डोर मिल जाता है और यहाँ पर डोर में आपको एक लॉक भी मिल जाता है। अगर आप इसको लॉक करना चाहते हैं तो इन्वर्टर के साथ ही आपको एक की मिलती है जिससे कि आप इसको लॉक कर सकते हैं। कोई भी बच्चा या कोई भी दूसरा आदमी इसके लॉक को नहीं खोल पाएगा। तो फ़िलहाल हमने इसको अनलॉक किया हुआ है। तो ऐसे हम इसका दरवाज़ा ओपन कर लेते हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सिस्टम है। यहाँ पर जो है इसके ग्रिड के सारे कनेक्शन मिलते हैं। सबसे पहले आपको मिल जाता है बैकअप, यानी यहाँ से इन्वर्टर का जो नॉर्मल लोड है वो चलेगा। तो यहाँ पर आप लाइन और न्यूट्रल को कनेक्ट कर दीजिए। उसके बाद आपको मिलती है ग्रिड जहाँ पर आपको इनपुट देनी है। तो यहाँ पर भी आप लाइन और न्यूट्रल को कनेक्ट कर दीजिए। और हाँ, इसके अंदर आपको 10 mm की वायर कम से कम लगानी है, क्योंकि अगर आप इसका लोड देखेंगे तो इसका लोड काफ़ी ज़्यादा है। तो 10 mm से नीचे आप वायर मत लगाइएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको जैन का पोर्ट मिल जाता है। तो जैन पोर्ट पर आप 3 काम इससे ले सकते हैं। सबसे पहले इसके ऊपर आप जनरेटर लगा सकते हैं, दूसरा इसके ऊपर आप ऑन ग्रिड इन्वर्टर लगा सकते हैं और तीसरा इससे आप वापस से बैकअप ले सकते हैं। तो फ़िलहाल हम इसको एज अ बैकअप यूज़ कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं स्मार्ट लोड। उसके बाद यहाँ पर आपको पोर्ट्स मिल जाते हैं। ये है हमारा BMS का पोर्ट। इसके ऊपर आप कोई भी लिथियम बैटरी लगा लीजिए जिसके अंदर यूनिवर्सल प्रोटोकॉल हो या फिर पाइलोन टेक के प्रोटोकॉल्स आते हों, तो ये उसके साथ ईजिली कम्युनिकेट कर देगा। उसके बाद यहाँ पर हमें अपने CT मीटर का पोर्ट मिल जाता है। तो CT मीटर आप यहाँ पर लगा दीजिए और साथ में ही ग्रिड की जो लाइन है उसके ऊपर आप इसकी CT लगा दीजिए। और जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि जो इसकी डायरेक्शन है वो आपको रखनी है इन्वर्टर से ग्रिड की तरफ। तो वैसे ही हमने इसको रखा है इन्वर्टर से ग्रिड की तरफ। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं आपके बैटरी की वायर्स प्लस और माइनस। तो ये देखिए आप कितने ज़्यादा हैवी इसके ऊपर स्क्रू लगे हुए हैं, क्योंकि इसका सर्ज बहुत ज़्यादा है और ये लोड भी काफ़ी ज़्यादा उठा सकता है।
आइए अब बात करते हैं इसकी MPPTs की, जो इसकी सबसे बड़ी ख़ास बात है। तो देखिए यहाँ पर इसके अंदर 3 MPPT दिए गए हैं, जिसमें से हर एक MPPT में 2 स्ट्रिंग आप लगा सकते हैं। जब आप इनको टोटल गिनोगे तो यहाँ पर आपको 12 सॉकेट मिलते हैं, यानी कि प्लस और माइनस का एक सॉकेट। जो ये सॉकेट है और ये सॉकेट है, ये पूरा एक MPPT है, जिसमें आप एक स्ट्रिंग यहाँ दे सकते हैं, एक स्ट्रिंग यहाँ दे सकते हैं। ऐसे ही ये नेक्स्ट MPPT और ये नेक्स्ट MPPT, यानी कि 3 MPPT इसके अंदर दिए गए हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है कि अगर आपके पास अलग अलग कैपेसिटी के सोलर पैनल हैं, मान लीजिए कि आपके पास 335 वोल्ट के सोलर पैनल हैं, वो आप पहले MPPT पर लगा दीजिए। नेक्स्ट आपके पास 450 वोल्ट के सोलर पैनल हैं, उसकी स्ट्रिंग आप दूसरे MPPT पर लगा दीजिए। नेक्स्ट आपके पास 550 वोल्ट के सोलर पैनल हैं, वो आप तीसरे MPPT पर लगा दीजिए। इससे कि जो आपकी पावर का लॉस है वो नहीं होगा। और हाँ, इसके ऊपर आप दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पैनल जैसे कि 700 वोल्ट प्लस सोलर पैनल भी आ चुके हैं, तो वो भी आप इसके ऊपर बड़ी आसानी से लगा सकते हैं, क्योंकि हर एक MPPT के ऊपर आप 5 किलोवाट तक के सोलर लगा सकते हैं। यानी कि 3 MPPT हैं तो 15 किलोवाट का सोलर पैनल इसके ऊपर लगाया जा सकता है। मार्केट में जब आप कंपेयर करेंगे तो 10 किलोवाट के इन्वर्टर के ऊपर 15 किलोवाट सोलर पैनल लग जाना, ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। ये सिर्फ 7G के अंदर ही पॉसिबल है। और इसके अंदर आपको एक ख़ास बात और मिलती है, इसके जो MPPT की वोल्टेज रेंज है वो भी 600 वोल्ट है। यानी कि आपकी एक स्ट्रिंग में आप 13 से 14 पैनल या 15 पैनल तक भी लगा सकते हैं, 600 वोल्ट के वो अंडर ही रहेंगे। और इसका जो पर MPPT करंट है वो भी आपका 40 एम्पियर है, यानी कि कितने भी ज़्यादा हाई एम्पियर का अगर पैनल है वो भी आप इसके ऊपर लगा सकते हैं, तो कोई भी लॉस वहाँ पर नहीं होगा। और आज इस इन्वर्टर को ख़रीद कर चाहे 1000 वोल्ट का पैनल भी आ जाए, तब भी आप इस इन्वर्टर के ऊपर लगा सकते हैं, क्योंकि इसका जो MPPT है वो इतना बड़ा कर दिया गया है कि आने वाले टाइम में भी इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे बड़ी खास बात है इसकी कि ये सबसे ज़्यादा साइलेंट है और ये गर्म नहीं होता है। तो इतना लोड चलने के बाद भी और सिंगल फेस होने के बाद भी ये बिल्कुल चिल्ड रहेगा, कोई भी ये गर्म नहीं होगा और बिल्कुल ये साइलेंट तरीके से आपका इन्वर्टर चलने वाला है। अब ये इन्वर्टर इतना ज़्यादा मॉडर्न है तो इसका वाईफाई भी मॉडर्न है। तो देखिए ये नीचे लगा हुआ है इसका वाईफाई, जिसके थ्रू सारा का सारा डाटा आप ऑनलाइन देख सकते हैं। और ऑनलाइन आप इसका स्मार्ट लोड और इसका जो नॉर्मल लोड है उसको भी आप अलग अलग देख पाएंगे। जी हाँ, अलग अलग इनकी कर्व आएगी, तो आपको ये पता चल जाएगा कि जो मेरा हैवी लोड है वो इतनी यूनिट्स कंज्यूम करता है और जो मेरा नॉर्मल लोड है वो इतनी यूनिट्स कंज्यूम करता है। तो ये भी एक ज़बरदस्त बात है। आइए अब मैं आपको फ़ोन के अंदर भी दिखा देता हूँ कि कैसे ये वर्क करता है। सबसे पहले फ़ोन में जो एप्लीकेशन आती है वो ब्लूटूथ के साथ इस इन्वर्टर से कनेक्ट हो जाती है और पूरा डाटा आप इसके अंदर देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अभी हमारा इन्वर्टर सुबह के टाइम पर ही अभी 10:52 ही हुए हैं, तो 7.39 किलोवाट सोलर बना रहा है, जिसमें से 607 वोल्ट बिक रही है। बाकी 4.49 किलोवाट का जो लोड है वो स्मार्ट लोड के ऊपर चला हुआ है और नॉर्मल लोड के ऊपर 2.04 किलोवाट का लोड चला हुआ है। बैटरी हमारी फुल है। तो देखिए इतना ज़्यादा लोड चला हुआ है और ये इन्वर्टर बिल्कुल साइलेंट है और बिल्कुल भी गर्म नहीं है। अब देखते हैं कि इसके अंदर आपको क्या क्या फंक्शन मिल जाते हैं। सबसे पहले नीचे अगर आप जाएंगे तो नीचे आपको इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी और आप अलग से देखिए ये है जैन पोर्ट की वोल्टेज, जैन पोर्ट पे कितना लोड चला हुआ है, कितने एम्पियर्स हैं, कितनी फ्रीक्वेंसी आ रही है, सब कुछ आप देख सकते हैं। यहाँ पर टोटल एनर्जी भी आप देख सकते हैं। अब हम चलते हैं इसके कंसोल की तरफ और यहाँ पर इसका मेंटेनेंस, एक्सेस मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन सेटिंग, ग्रिड पैरामीटर्स, इतने ज़्यादा फंक्शन इसके अंदर आते हैं। 6G के अंदर इतने फंक्शन नहीं मिलते हैं आपको। तो मेन फंक्शन मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम चलते हैं हाइब्रिड सेटिंग की तरफ और यहाँ पर चलते हैं बैटरी मोड की तरफ। अब बैटरी में आप देखिए यहाँ पर ग्रिड चार्ज इसका बंद है, तो आप ग्रिड चार्ज को ऑन कर सकते हैं और यहाँ पर स्टार्ट और स्टॉप यानी कि कितना आप ग्रिड से चार्ज करना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। और यहाँ पर आप चार्ज डाल सकते हैं कि कितना सोलर से चार्ज हो, यानी अगर सोलर से चार्जिंग आप अलग डाल सकते हैं और ग्रिड से चार्जिंग आप अलग डाल सकते हैं। अब आप बैक आइए तो यहाँ पर जनरेटर में भी अगर आप जाएंगे तो आपको 3 सेटिंग्स मिलती हैं।
सबसे पहले आप इसको पूरा का पूरा डिसेबल भी कर सकते हैं, ये पोर्ट आपका कोई काम नहीं करेगा। उसके बाद जनरेटर आप लगाना चाहते हैं तो जनरेटर लगा लीजिए, इससे आउटपुट लेना चाहते हैं एज स्मार्ट लोड तो वो ले लीजिए। उसके बाद इन्वर्टर अगर लगाना चाहते हैं यानी कि ऑन ग्रिड इन्वर्टर वो आप लगा सकते हैं। और यहाँ पर बाकी कंडीशंस आ जाती हैं कि देखिए रात के टाइम जब आपका बैटरी पर ही लोड चलता है तो आपका स्मार्ट लोड कितने % पर बंद हो जाए और कितने % पर ऑन हो जाए। और सोलर की कंडीशन भी आप लगा सकते हैं कि कितना सोलर हो तभी हमारा स्मार्ट लोड वर्क करे। तो अपनी मर्ज़ी से आप सारी सेटिंग्स यहाँ पर कर सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पर एक फंक्शन और आता है कि ये जो सब चीज़ें आप देखना चाहते हैं ये वोल्टेज में देखना चाहते हैं या परसेंटेज में देखना चाहते हैं। तो अगर आपने लेड एसिड बैटरी लगाई है तो आप वोल्टेज में कर दीजिए, और अगर आपने लिथियम बैटरी लगाई है तो आप एसओसी पर कर दीजिए, या फिर आप कोई भी मोड अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं जैसा कि आप चाहें। अब आ जाता है वर्क मोड। तो वर्क मोड के अंदर इसके काफ़ी सारे मोड भी मिल जाते हैं, सेल्फ कंजप्शन मोड, फीड इन प्रायोरिटी मोड, बैकअप मोड। अब देखिए यहाँ पर जो टाइम ऑफ यूज़ 6G के अंदर मिलता है वो 7G के अंदर आता है टाइम बेस्ड कंट्रोल के नाम से। अब देखिए ये 6G से एडवांस सिस्टम है, क्योंकि 6G में सिर्फ आप एक चार्जिंग का टाइम लगा सकते हैं, डिस्चार्जिंग का टाइम लगा सकते हैं, लेकिन आप जो पावर से वो चार्ज होगा वो नहीं लगा सकते। देखिए अब यहाँ पर चार्ज टाइम मैंने दे दिया है। अब यहाँ पर आप चार्ज टाइम कोई भी सिलेक्ट कर लीजिए, तो कोई भी अगर आप टाइम सेलेक्ट करेंगे वो सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर फ्रीक्वेंसी यानी कि रोज़ वो काम करना है या फिर एक ही बार वो काम करना है तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा चार्ज पावर। देखिए ये चीज़ मैं बोल रहा था ये आपको 6G के अंदर नहीं मिलता है। तो यहाँ पर मैं अपनी मर्ज़ी से अलग अलग टाइम में अलग अलग पावर डाल सकता हूँ। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि सुबह के टाइम सिर्फ 1 ही किलोवाट से मेरी जो है वो बिजली से चार्ज हो, बाकी का जो सारी जो बैटरी चार्ज होगी वो मेरी सोलर से होगी। अब यहाँ पर आप टोटल डिस्चार्ज का टाइम डाल सकते हैं, फिर से सेकंड चार्ज का टाइम डाल सकते हैं, फिर से डिस्चार्ज का टाइम डाल सकते हैं। तो यहाँ पर बैटरी का चार्ज और डिस्चार्ज पावर भी हम सेट कर सकते हैं, और कितनी बैटरी तक ये काम होगा वो भी हम यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि मैं चाहता हूँ कि मेरी 1 किलोवाट से बैटरी चार्ज हो, लेकिन चार्ज एंड कैपेसिटी कहाँ पर आकर वो रुक जाए, तो वो भी मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर सकता हूँ। ये चीज़ें 6G के अंदर नहीं आती हैं, तो इसकी हर एक चीज़ ही 6G से बहुत ज़्यादा एडवांस हैं। तो दोस्तों अगर आप इस इन्वर्टर को ख़रीदना चाहते हैं तो इस प्रोडक्ट को बाय करने के यहाँ पर 2 तरीके हैं, एक है ऑनलाइन, दूसरा है ऑफलाइन। अगर आप इस प्रोडक्ट को ऑनलाइन बाय करना चाहते हैं तो आप कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट www.selconic.com से इसको बाय कर सकते हैं, या फिर अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो आप प्ले स्टोर पर जाकर सेल्ट्रॉनिक की एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहां से भी आप इस इन्वर्टर को ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप इसे ऑफलाइन ख़रीदना चाहते हैं तो आप कंपनी के डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर से इसे परचेज़ कर सकते हैं। अपने नज़दीक के डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर की जानकारी लेने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या फिर कंपनी की ईमेल आईडी contact@selconic.com पर भी आप ईमेल कर सकते हैं, तो वहां से भी आपको रिप्लाई आ जाएगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो जल्दी से इसे लाइक कर दीजिए और साथ के साथ इसको शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।